लीला चिटनिस की जीवनी। परिचय। भारतीय सिनेमा की अग्रणी अभिनेत्री लीला चिटनिस ने अपने उल्लेखनीय अभिनय कौशल से सिल्वर स्क्रीन पर अमिट छाप छोड़ी। 1909 में एक प्रगतिशील मराठी भाषी ब्राह्मण परिवार में जन्मी लीला चिटनिस ने सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी और भारतीय फिल्म उद्योग की पुरुष प्रधान दुनिया में अपने लिए रास्ता बनाया। एक थिएटर उत्साही से एक प्रिय स्क्रीन आइकन तक की उनकी यात्रा उनकी प्रतिभा, लचीलेपन और अपनी कला के प्रति अटूट समर्पण का प्रमाण है। लीला चिटनिस 9 सितंबर 1909, 14 जुलाई 2003 एक भारतीय अभिनेत्री थी जिन्होंने 1930 से 1980 के दशक तक सिल्वर स्क्रीन पर धूम मचाई। शुरुआत में रोमांटिक किरदारों को निभाने के बाद वह बाद में प्रमुख सितारों के लिए अपनी नेक और ईमानदार मां की भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध हो गईं। कर्नाटक के धारवाड़ में एक मराठी भाषी ब्राह्मण परिवार में जन्मी लीला के पिता अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर थे। पहली शिक्षित फिल्म अभिनेत्रियों में से एक, उन्होंने नाट्य मनवंतर में शामिल होने से पहले स्नातक की पढ़ाई की। एक प्रगतिशील थिएटर समूह जिसने इब्सेन, शॉ और स्टैनिस्लावस्की जैसे साहित्यिक दिग्गजों से प्रभावित होकर मराठी नाटकों का निर्माण किया। इस मंडली के साथ लीला ने कॉमेडी और त्रासदियों की एक श्रृंखला में मुख्य भूमिकाएं निभाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, यहाँ तक कि अपनी खुद की रिपर्टरी भी स्थापित की। लीला चिटनिस ने कॉमेडी उसना नवरा 1934 जैसी स्टेज प्रस्तुतियों और अपने स्वयं के फिल्म समूह उद्याचा संसार के साथ अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। शुरुआत में अपने 4 बच्चों के भरण पोषण के लिए अभिनय करना शुरू किया। उन्होंने एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में शुरुआत की और स्टंट फिल्मों में कदम रखा। चिटनिस ने 1937 की फिल्म जेंटलमैन डाकू, जेंटलमैन थीफ में अपनी पहचान बनाई, जहां उन्होंने एक आदमी के वेश में एक परिष्कृत बदमाश की भूमिका निभाई। ऐसा करने वाली महाराष्ट्र की पहली स्नातक समाज महिला के रूप में पहचान अर्जित की। बॉम्बे टॉकीज में अग्रणी महिला बनने से पहले उन्होंने प्रभात पिक्चर्स, पुणे और रंजीत मूवीटोन जैसे प्रसिद्ध स्टूडियो के साथ काम किया। बॉम्बे टॉकीज में लीला चिटनिस ने विवादास्पद फिल्मों में विशेषज्ञता हासिल की, जो सामाजिक मानदंडों, विशेष रूप से विवाह और जाति व्यवस्था से जुड़े मानदंडों को चुनौती देती थी। उनकी सफल भूमिका 1939 की हिट कंगन, बैंगल्स में आई, जहां उन्होंने एक हिंदू पुजारी की गोद ली हुई बेटी की भूमिका निभाई, जो अपने पूर्वाग्रहों को खारिज करते हुए एक स्थानीय जमींदार के बेटे से प्यार करती है। यह अपरंपरागत विषय दर्शकों को पसंद आया, जिससे फिल्म की सफलता सुनिश्चित हुई और देविका रानी की जगह चिटनिस को नई अग्रणी महिला के रूप में स्थापित किया गया। इसके बाद लीला चिटनिस ने देविका रानी के सहकलाकार अशोक कुमार के साथ एक सफल ऑन स्क्रीन जोड़ी बनाई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर आजाद, फ्री 1940, बंधन, टाइज 1940 और झूला, स्विंग 1941 जैसी हिट फिल्में दी। सामाजिक मुद्दों की खोज की। उनकी उल्लेखनीय अभिनय क्षमता ने अशोक कुमार को प्रभावित किया, जिन्होंने उन्हें अपनी आंखों के माध्यम से भाव व्यक्त करना सिखाने का श्रेय दिया। 1941 में अपनी लोकप्रियता और ग्लैमर के चरम पर लीला चिटनिस ने प्रतिष्ठित लक्स साबुन ब्रांड का प्रचार करने वाली पहली भारतीय फिल्म स्टार बनकर इतिहास रच दिया। यह विशेषाधिकार पहले हॉलीवुड नायिकाओं के लिए आरक्षित था। 1940 के दशक के मध्य तक नई अभिनेत्रियों के उद्भव के साथ एक प्रमुख महिला के रूप में लीला चिटनिस के करियर में गिरावट का सामना करना पड़ा। इस वास्तविकता को स्वीकार करते हुए उन्होंने 1948 की फिल्म शहीद के साथ अपने करियर के अगले और शायद सबसे प्रसिद्ध चरण में सहजता से प्रवेश किया। नायक की पीड़ित, बीमार मां की भूमिका में चिटनिस ने इस भूमिका को बखूबी निभाया और खुद को हिंदी फिल्म की आदर्श मां के रूप में स्थापित किया। 2 दशकों से अधिक समय तक चिटनिस ने दिलीप कुमार सहित प्रमुख व्यक्तियों की मां की भूमिकाएं निभाईं, जो अक्सर एक बीमार या संघर्षरत मां का चित्रण करती थी। उनके मातृ अभिनय को आवारा, द वागाबॉन्ड,
1951, गंगा जमुना द कॉन्फ्लुएंस 1961 और आर.के. पर आधारित रनअवे सक्सेस गाइड 1965 जैसी प्रशंसित फिल्मों में प्रदर्शित किया गया था। नारायण का उपन्यास। हालांकि वह 1970 के दशक तक सक्रिय रहीं, लेकिन 1985 में दिल तुझको दिया आई गिव माई हार्ट टू यू में उनकी अंतिम प्रस्तुति तक उनकी उपस्थिति में धीरे धीरे गिरावट आई। अभिनय के अलावा लीला चिटनिस ने कुछ समय के लिए फिल्म निर्माण में भी कदम रखा। किससे ना कहना, डोंट टेल एनीबडी 1942 का निर्माण किया और आज की बात द टॉक ऑफ टुडे 1955 का निर्देशन किया। उन्होंने समरसेट मॉघम के सेक्रेड फ्लेम का एक स्टेज रूपांतरण भी लिखा और निर्देशित किया और 1981 में अपनी आत्मकथा चंदेरी डुनियट प्रकाशित की। 1980 के दशक के अंत में लीला चिटनिस अपने बच्चों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका चली गईं और डैनबरी के एक नर्सिंग होम में उनका निधन हो गया, कनेक्टिकट, 94 वर्ष की आयु में। हालांकि लीला चिटनिस ब्राह्मण जाति से थीं, उनके पिता ब्रह्मा समाज का पालन करते थे, जो एक धार्मिक आंदोलन था जो जाति आधारित भेदभाव को खारिज करता था। 15 या 16 साल की छोटी उम्र में लीला चिटनिस ने पारंपरिक भारतीय रीति रिवाज का पालन करते हुए अपने समुदाय के एक योग्य चिकित्सक डॉक्टर गजानन यशवंत चिटनिस के साथ एक व्यवस्थित विवाह किया, जो उनसे थोड़े बड़े थे। इस जोड़े के जल्द ही 4 बेटे हुए और उन्होंने ब्रिटिश शासन से आजादी के लिए भारत के संघर्ष में सक्रिय रूप से समर्थन किया, यहाँ तक कि प्रसिद्ध मार्क्सवादी स्वतंत्रता सेनानी एम.एन. को आश्रय देकर गिरफ्तारी का जोखिम भी उठाया। अपने पति से तलाक के बाद लीला चिटनिस ने अभिनय को पेशे के रूप में अपनाने से पहले अपने परिवार का समर्थन करने के लिए एक स्कूल शिक्षक के रूप में काम किया। उनके 4 बेटे थे, मानवेंद्र, मीना, विजय कुमार, अजीत कुमार और राज। अपने बाद के वर्षों में चिटनिस अपने निधन तक अपने 3 पोते पोतियों को छोड़कर कनेक्टिकट, संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने सबसे बड़े बेटे के साथ रहीं। एक अभिनेत्री के रूप में लीला चिटनिस ने विभिन्न प्रकार की फिल्मों के साथ सिल्वर स्क्रीन की शोभा बढ़ाई। शुरुआत में छाया 1936, वहाँ 1937, कंगन 1939, बंधन 1940, आजाद 1940 जैसी फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाईं। झूला 1941। हालांकि उन्हें शहीद 1948, आवारा 1951, गंगा जमुना 1961 और बेहद सफल गाइड 1965 जैसी फिल्मों में दिलीप कुमार सहित प्रमुख सितारों की नेक मां की भूमिकाएं निभाने का सबसे प्रशंसित चरण मिला। नया दौर 1957, साधना 1958, धूल का फूल 1959, हम दोनों 1961, दिल ही तो है 1963, वक्त 1965 जैसी फिल्मों में उल्लेखनीय अभिनय के साथ चिटनिस का मातृ अभिनय कई दशकों तक फैला रहा। और औरत 1967। उनका अभिनय करियर 1970 के दशक तक जारी रहा और दिल तुझको दिया 1987 में उनकी अंतिम भूमिका के साथ समाप्त हुआ। अभिनय के अलावा लीला चिटनिस ने कुछ समय के लिए फिल्म निर्माण में भी कदम रखा। किससे ना कहना 1942 का निर्माण किया और आज की बात 1955 का निर्देशन किया। उनकी विविध प्रतिभाएं समरसेट मॉघम के सेक्रेड फ्लेम के मंच रूपांतरण के लेखन और निर्देशन तक भी विस्तारित हुई। निष्कर्ष, लीला चिटनिस की विरासत उनके शानदार ऑन स्क्रीन प्रदर्शन से कहीं आगे तक फैली हुई है। वह एक अग्रणी थी जिन्होंने सामाजिक परंपराओं को चुनौती दी और अभिनेत्रियों की भावी पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। ग्लैमर्स अग्रणी महिलाओं को चित्रित करने से लेकर हिंदी फिल्म की सर्वोत्कृष्ट मां के रूप में सहजता से बदलाव करने की उनकी क्षमता अद्वितीय है। भारतीय सिनेमा पर लीला चिटनिस का स्थायी प्रभाव उनकी कलात्मक प्रतिभा और उनकी अडिग भावना का प्रतिबिंब है।
2003 में 94 वर्ष की आयु में उनके निधन के बाद भी वह दुनिया भर में फिल्म प्रेमियों के दिल और दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ते हुए दर्शकों को प्रेरित और मंत्रमुग्ध करना जारी रखती हैं।